एक घना जंगल, चारों तरफ अंधेरा, ठंडी हवा चल रही है। पेड़ों की शाखाएं अजीबो गरीब आवाजें कर रही हैं। एक डाकू जिसका नाम था कालिया, वह जंगल का सबसे खूंखार डाकू था। उसके पास तलवारें, बंदूकें और अपने ही नियम थे। उस रात कालिया ने एक बड़े व्यापारी को लूटने की योजना बनाई। उसने सोचा कि आज उसे इतना खजाना मिलेगा कि वह हमेशा के लिए अमीर बन जाएगा। जैसे ही वह जंगल में आगे बढ़ा, उसके कानों में एक अजीब आवाज आई। वह रुककर चारों ओर देखने लगा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, कालिया, तेरा समय आ गया है। कालिया घबराया, पर उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है। कालिया ने आगे बढ़ने की कोशिश की। तभी अचानक सामने धुएं के बीच से एक आकृति उभरने लगी। वह यमराज थे, मसान के देवता। उनके हाथ में गदा थी और आंखों में अंगारे। कालिया कांप उठा। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, कालिया, तुम्हारे बुरे कर्मों का हिसाब लेने का समय आ गया है। तुमने अनगिनत मासूमों की जान ली है, लूटपाट की है। तुम्हारे पास एक मौका है, प्रायश्चित करो या फिर मुझे तुम्हें यमलोक ले जाना होगा। कालिया पहले तो डर गया, लेकिन फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें भी चुनौती दे सकता हूं यमराज। मेरा ये जंगल है, यहां तुम्हारा मुझ पर कोई जोर नहीं चलेगा। यमराज मुस्कुराए और बोले, ठीक है कालिया, तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। अगर तुम एक पहेली हल कर सको तो तुम्हें छोड़ दूंगा, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हारी आत्मा यमलोक की ओर जाएगी। कालिया को खुद पर बहुत घमंड था। उसने कहा, पूछो अपनी पहेली। यमराज ने गूढ़ता से कहा, सच और झूठ की दुनिया में किसे मानकर तुम सत्य को जान सकते हो, जब हर शख्स झूठ बोलता है और हर सवाल भ्रम फैलाता है। कालिया ने सोचना शुरू किया, पर उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। वह पहेली में उलझता गया। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगीं। अचानक उसे अपने सभी बुरे कर्म याद आने लगे। मासूमों का खून, गरीबों से की गई लूट। उसकी आंखों में भय और पश्चाताप था। उसने थरथराते हुए यमराज से कहा, मुझे माफ कर दो। अब मुझे सच का मतलब समझ आ गया है। मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। यमराज ने गहराई से उसकी ओर देखा और फिर बोले, कालिया, सच वह है जो तुम्हारे कर्मों में होता है, झूठ वो है जो तुम्हारे शब्दों में होता है। अब तुम्हारी सजा तय है। एक तेज धुएं का गुब्बार उठता है और यमराज के साथ कालिया भी उसी में लुप्त हो जाता है। अगले दिन जंगल में सिर्फ कालिया का अस्त्र शस्त्र पड़ा मिलता है। कहानी का संदेश, बुरे कर्म करने वाले का अंत निश्चित होता है और सच को हमेशा सामने आना ही होता है।